हेलो, वेलकम टू कोड लर्निंग। आज आपका रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का लास्ट एक्सरसाइज बचा है, जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है आपका एक्सरसाइज क्या है, 1.3। आपका एक्सरसाइज 1.2 हमने करा दिया है, 1.2 भी और 1.1 भी करा दिया है। अब आपका लास्ट बच रहा है क्या, एक्सरसाइज 1.3 NCERT। ठीक है, 12th का। इसमें क्या है कि इसके ख़त्म हो जाने के बाद क्या है, आपका पूरा चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। और ऐसे ही कर करके जो है आपका हर एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे बहुत ही जल्द। हमारा कोशिश है कि जितना जल्द हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, और जो है फिर आगे का देखेंगे, क्योंकि इस बार ऐसे ही लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन अब जो है आपका सिलेबस कहीं रुकने वाला नहीं है, आपका A to Z पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो फिर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसको हमने एग्जाम्पल्स में डिस्कस करवा दिया था, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कराने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम R to R, बी फंक्शन फ्रॉम R to R, देन सो डेट क्या शो करना है, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। और दूसरा क्या कह रहा है, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। यही कह रहा है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये आप देख के भी समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि एफ प्लस जी ओ एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं विदाउट डाउट। ठीक है, ये क्या हो गया, एच एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, इस तरह से एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा, प्लस जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जी ऑफ एच एक्स को अच्छे से लिख देते हैं तो। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओवरऑल क्या लिख देंगे हम, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। बस इतना ही करना था, हो गया आपका। सिमिलरली आप इसको भी कर दीजिए, एफ डॉट जी एच एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, इस तरह से। अब इसको क्या लिख दीजिएगा, एफ ऑफ एच इंटू जी ओ एच। हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। यही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्या हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। नोट कर लीजिएगा इसको, रोक के वीडियो। चलिए अब इसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को जितना इजी हो सके हम लोग करके बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना, अब आपका प्रोसेस से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं टीचर लोग। क्या आपका देखना चाहते हैं आप में ब्रिलियंट एबिलिटी कितना है, आप किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
किताबी लैंग्वेज अगर आप जाइएगा तो फिर वो आपको क्या है ना, याद करना पड़ेगा, याद करके जाइएगा और एग्ज़ाम में लिखते वक्त भूल जाइएगा। इसलिए किताबी लैंग्वेज से ज़्यादा जो है अपना समझ पे ध्यान दीजिए कि आपका माइंड क्या कह रहा है, आपका माइंड किस तरह से इसको सॉल्यूशन करने को देख रहा है। ठीक है, आप जितना अपना दिमाग पे जोर दीजिएगा ना, उतना ज़्यादा ही निखार आएगा आपके क्वेश्चन बनाने के तरीके में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। फाइंड GOF एंड FOG, GOF एंड FOG if f of x is equal to modulus of x and g of x is equal to modulus of 5x minus 2, यही ना है? हाँ, modulus of 5x minus 2। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, चलिए पहला पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या निकालने बोल रहा है, GOF। ठीक है, देखिए ध्यान से, G of x, पहले इस पे ध्यान देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, GOF को हम क्या लिखते हैं, G of fx, इस तरह से लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए f of x का वैल्यू क्या दिया हुआ, वैल्यू देखिए, सिर्फ वैल्यू देखिए, f of x का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा। f of x का वैल्यू क्या है, तो GOF मॉड्यूलस ऑफ x, सेम चीज। अब ये मॉड्यूलस ऑफ x को हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है g में। यहाँ पे जब g ऑफ x था तो x जो था यहाँ पे सेम x आ गया। अब यहाँ पे x के साथ मॉड्यूलस लगा है, तो अब यहाँ पे मॉड्यूलस लगेगा इसके साथ। ठीक है, अब क्या होगा, ये मॉड्यूलस तो पहले से है ही, अब क्या हो जाएगा, x के जगह पे मॉड्यूलस ऑफ x आ जाएगा -2। ये हो गया आपका GOF। दूसरा क्या निकालना है, f ऑफ g। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और सबसे इजी स्टेप में जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, जो कि आपको समझ में आए। देखिए इंटरनेट पे तो आपका हर एक का सॉल्यूशन, NCERT का सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन उस सॉल्यूशन को आपको देख के समझ में भी तो आना चाहिए ना। अब आप उसको देख के समझ ही नहीं पाओगे तो फिर वो सॉल्यूशन रहने से क्या फ़ायदा। इसीलिए सबसे पहले है कि उस सॉल्यूशन को इजी किया जाए। उस सॉल्यूशन को इस तरह से इंटरनेट पे क्या, उसको किताबी लैंग्वेज में लिख दिया है ना, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना है जो कि देखने में लगे स्मार्टली सॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना, देख के लगे हाँ लड़का सोच रहा है, कुछ अच्छा सोच रहा है, देख के ही पता चलना चाहिए, समझे कि नहीं। f ऑफ gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए x के जगह पे क्या आ गया, gx का वैल्यू कितना है, ये है, तो अब डालिए यहाँ पे f ऑफ मॉड्यूलस 5x माइनस 2, इस तरह से है ना। अब देखिए अब क्या है, f ऑफ x का जब x था तो सीधा मॉड्यूलस क्या, अब क्या, अब x के जगह पे ये पूरा टर्म है, तब ये पूरा टर्म इसके अंदर आएगा, ये पूरा टर्म इसके अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मॉड्यूलस तो इसके मॉड्यूलस है तो इसका मॉड्यूलस आपको लेना पड़ेगा। अब ये मॉड्यूलस ले लीजिए, फिर से मॉड्यूलस है, और वो मॉड्यूलस क्या है 5x माइनस 2 का मॉड्यूलस, और ऊपर से फिर एक मॉड्यूलस। अब आप एक ही x पे 50 मॉड्यूलस डाल दीजिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, इससे क्या फायदा होने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होता है, फिर से पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव, तो क्या ये मॉड्यूलस के ऊपर मॉड्यूलस कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको सिंपली आप क्या लिख दीजिए 5x माइनस 2 का मॉड्यूलस। ये हो गया आपका f ऑफ g और ये था आपका g ऑफ f। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या था हमारा, सेकेंड पार्ट में क्या था, g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x का पावर 1/3 और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 8x का पावर 3, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे हम यूज करते हैं GOF को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, fx के जगह पे क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये वाला,
तो क्या हो जाएगा g ऑफ 8x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे ये वाला पूरा पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा x के जगह पे 8x क्यूब का 1/3। अब देखिए 8 का पावर 1/3 इंटू इसको नहीं ओवरऑल आप क्या लिखिएगा, ओवरऑल क्या लीजिएगा 2x का पावर क्यूब लिख दीजिएगा और उसका पावर 1/3। अब देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो ये टोटल क्या बचेगा 2x बच गया। अब चलिए अब एफ ऑफ जी निकालते हैं इसका। एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। जी एक्स का वैल्यू कितना है x का पावर 1/3, ठीक है। एफ ऑफ इतना हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है ये वाला पूरा पार्ट हम कहाँ पुट करेंगे इस x के जगह पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या है x का पावर 1/3 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है। ये x हो गया और इसका पावर 3 हो गया, समझे कि नहीं। अब देखिए फिर पावर पावर मल्टीप्लाई, 3 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 8x, ये हो गया आपका आंसर। तो क्या हो गया एफ ऑफ जी कितना आया 8x आया, GOF कितना आया 2x आया, ठीक है। इस तरह से क्या एफ ऑफ जी और GOF आपका किसी भी क्वेश्चन आपको इससे ज़्यादा लेवल का पूछेगा नहीं बेसिकली, ठीक है। 12th में आपको इससे ज़्यादा एफ ऑफ जी GOF पूछने वाला है नहीं, मतलब इजी पूछेगा। हाँ अगर आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, जिसका कि हम अलग से लेकर आएंगे, उसका अलग से बैच चलेगा, तो उसके लिए अलग से फंक्शन पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ 12th के लिए है। आप देखिए बोर्ड के लिए सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, जहाँ पे क्या है x नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, x नोट इक्वल टू 2/3। तो सो डेट क्या शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स, क्या शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपको शो करना है। और क्या शो करना है फॉर ऑल एक्स, क्या है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, इसके लिए शो करना है। उसके बाद क्या व्हाट इज द इनवर्स, और क्या निकालना है फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। शो कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है एफ तो हमको दिया हुआ है, ठीक है। एफ तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स के जगह पे हम क्या इस चीज को लिख सकते हैं एफ ऑफ 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। अब देखिए अब इसी को हमको क्या इसमें पुट करना है, इसी को क्या करना है इसमें पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा इसको इसमें पुट करते हैं 4 इंटू 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, ठीक है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 माइनस 4 हो गया।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16x माइनस 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -18x प्लस 12। ठीक है, आ गया इस तरह से। डिवाइडेड बाय, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर को नहीं लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा 24x माइनस 18, इधर क्या हो जाएगा -24x प्लस 16। ठीक है, अब देखिए ये 24 कैंसिल, इधर 12 कैंसिल, बचा कितना 16x माइनस 18, इधर भी है और इधर भी क्या है 16 और -18। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा, सॉरी 34x नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, या नीचे में भी क्या हो जाएगा -2 कैंसिल, बचा कितना x। यही तो शो करने बोल रहा था, f ऑफ fx इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ f इज इक्वल टू x हो गया। जब x हो गया इसका मतलब क्या, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ix, इसका डोमेन में फॉर ऑल क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो आ गया आपका। अब देखिए इस हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए था, f ऑफ g निकालते थे। क्या निकालते थे, अगर f ऑफ g बराबर x होता था, g ओ f बराबर y, इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इस तरह से निकालते थे आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या होता था कि f और g क्या है, इन्वर्स है, मतलब f इज इक्वल टू क्या है, f इन्वर्स इज इक्वल टू g है, इस तरह से नहीं, मतलब क्या हो जाएगा f इन्वर्स इज इक्वल टू g था। ठीक है, f इन्वर्स इज इक्वल टू g, ये क्या होता था आपका इन्वर्स होता था। और फिर इन्वर्स का जब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन लेते थे, कंपोजिट फंक्शन बनाते थे उसको, तो क्या होता था कि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बनता था। ठीक है, एक डोमेन x में और एक y में बनता था आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ से आप देखिए f ऑफ f क्या है, आप इसको उल्टा सीधा कीजिएगा, ये एक समान है। f हो f लिखिए अथवा f ऑफ f लिखिए, इधर से f ऑफ f लिखिए व इधर से f ऑफ लिखिए, इसका मतलब क्या x ही आएगा, ix ही आएगा, है कि नहीं, ix ही आएगा। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। और देखिए ये आने के बाद हमको क्या पता चला कि यही क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है, यही एक दूसरे का इन्वर्स है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू f, यही चीज क्या है कि f ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू f। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या f इन्वर्स इज इक्वल टू f, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप इसको उल्टा कीजिए, इधर से f ऑफ f लिखिए भाई, इधर से लिखिए, वहाँ पे क्या था g ओ f होता था और f ऑफ g होता था, लेकिन यहाँ क्या f ऑफ f ही आ गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या f ऑफ f को इधर से पढ़े अथवा उधर से पढ़े, बात तो वही होना है, f ओ f ही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो f ओ f ही आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये अपने आप में इन्वर्स, इसका इन्वर्स भी यही होगा, f इन्वर्स इज इक्वल टू f। ये तो हो गया देखिए आपका बेसिक जो डेफिनेशन का तरीका है। ठीक है, इसका मतलब f इन्वर्स क्या हो जाएगा, f इन्वर्स इज इक्वल टू f हो गया। लेकिन आप इसको एक और वे में बना सकते हैं इन्वर्स के लिए। ठीक है, इन्वर्स के लिए चलिए, ये तो हो गया कि आपका इन्वर्स बाय डेफिनेशन के थ्रू हम बना दिए हो गया का। लेकिन आप इसका अगर आपको यहाँ से भी संतुष्टि नहीं होता है तो चलिए आपको हम इन्वर्स इसका निकाल के दिखाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसका इन्वर्स निकालते हैं। f ऑफ x को y मान लीजिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा 6xy माइनस 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, इसको इधर लाइए, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y माइनस 3। अब यहाँ से क्या x को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 3।
अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्या सिखाए थे, इतना तक आने के बाद अब क्या करेंगे, रिप्लेस x टू y, रिप्लेस x टू y। ठीक है, अब इसको क्या x के जगह पे y रखेंगे और y के जगह पे x रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है x है, अब यहाँ पे y रखते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। इस तरह से हो गया। अब क्या हो गया, y को हम क्या माने थे, इन्वर्स था इसका, ये क्या है इन्वर्स, समझ रहे, ये क्या ये हम इन्वर्स निकालें, ये आपका f इन्वर्स है, तो ये क्या हो गया f इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। सेम चीज़ है, इज इक्वल टू f, फंक्शन भी आपका वही है, तो क्या हो गया सेम चीज़ हो गया, इन्वर्स भी हमारा वही आ रहा है, फंक्शन भी वही आ रहा है। देखिए ये सबसे इजी वे है आपका इन्वर्स निकालने का, ये सबसे इजी वे है आपका इन्वर्स निकालने का, जो कि आपको सटीक नॉलेज देता है, सटीक सिस्टम से आप निकाल पाइएगा। बुक पे फोकस कीजिए, बुक को पढ़िए, लेकिन जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पे क्या है इस तरह का रूल्स लगाएंगे, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, बुक को आप नहीं समझ सकते पूरी तरह से, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 12, आपको पूरी तरह से बुक समझ में नहीं आएगा, खास करके फंक्शन। तो क्या इसका अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, और बुक में क्या है आपका एक ही मेथड्स दे के छोड़ देता है, तो वो क्या है आपका आपके लिए टफ हो जाता है, अरे ये आई एक्स क्या हो गया, आई वाई क्या हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, क्या करें अब, मतलब कि ओवरफ्लो होता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी चीज़ को क्या है उतना, वो जो बुक जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा कहता है ना खींच देना, उसमें मतलब इतना ज़्यादा लैंग्वेज लिख देता है कि मतलब कि मैथमेटिक्स को बना देता है लिटरेचर, समझ रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही रहेगा, समझ रहे हैं ना, उसका तो मेन कैलकुलेशन। तो ये क्या था, y यहाँ भी वही था और यहाँ भी y, मतलब ये था f और ये था आपका f इनवर्स, मतलब f इनवर्स का भी वैल्यू उतना ही आया जितना f का था। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले y f ऑफ x को y मानेंगे, y मान लेंगे, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू उसको पुट करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकाल लिए हम। अब यहाँ पे x आने के बाद क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हम x को y से और y को x से। ठीक है, x को y से और y को x से, फिर रिप्लेस करने के बाद जो भी फंक्शन हमारा बनेगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, वो इन्वर्स हो जाएगा और वो इन्वर्स आएगा x में, क्योंकि हमको x में इन्वर्स निकाल, अगर आपका फंक्शन x में दिया है तो आपको इन्वर्स भी तो x में ही निकालना चाहिए, समझ रहे हैं ना। फंक्शन अगर x में दिया है तो इन्वर्स भी आपको x में निकालना है, तो इसीलिए क्या करते हैं x को y से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये फंक्शन आ गया आपका इन्वर्स, यहाँ से साफ देख सकते हैं f इन्वर्स इज इक्वल टू f है, इसलिए हमारा f इन्वर्स बराबर f ही हो जाएगा वहाँ पे सॉल्यूशन। और वो जीओ एफ ओ एफ वाला सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज हमेशा होना चाहिए। और ये हो गया आपका एक मेथड, कहीं भी इन्वर्स निकालने देगा तो आप इजीली निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। आपको कुछ फंक्शन दिया गया है जिसमें कि आपसे पूछ रहा है कि इसका इनवर्स है या नहीं, और है तो फिर क्यों है ये भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, f सच डेट 1 2 3 4 1 2 3 4 2 10 विथ f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 10 2 10
310 और क्या है 410, इस तरह से आपका क्या है दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसको हमको देखना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है, इन्वर्टिबल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, एरो डायग्राम से। कैसे बनाएंगे, डायग्राम से, ताकि हमको बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए फंक्शन है, दो सेट दिया हुआ है, एक में क्या है 1 2 3 4 और एक सेट में क्या है ओनली 10, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं ना आप, एक ही से जुड़ा हुआ है सारा। 1 का भी वैल्यू 10 है, 2 का भी वैल्यू 10 है, 3 का भी 10, 4 का भी 10, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया आपका, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया फंक्शन। क्योंकि मेनी वन में 1 1 का क्या था, एक्स के एक मतलब सेट ए का एक एलिमेंट के लिए सेट बी में क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट वैल्यू होना चाहिए, तो वो 1 1 होता था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाए, एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन मेनी वन है। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन मेनी वन हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका इन्वर्स होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, समझे कि नहीं, इन्वर्स होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इन्वर्स जो है किसका निकलता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का निकलता है, ठीक है। इन्वर्स बताने से पहले ही आपको इसका क्या है, आपको डेफिनेशन में ही बता दिया गया था। क्या बता दिया गया था, एक्स एफ सच डेट एक्स टू वाई इज ए बाइजेक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, समझ रहे हैं ना। जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो उसका फंक्शन नहीं निकलेगा। और यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 1 2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या, ये फंक्शन आपका इन्वर्स नहीं है इसका, ठीक है, इसका इन्वर्स नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका नो इन्वर्स, एफ हैज नो इन्वर्स सिंस एफ इज मेनी वन, सिंस एफ इज मेनी वन, आप इतना लिख सकते हैं, बस काफ़ी होगा। चलिए ये हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है, जी सच डेट जी सच डेट 5 6 7 8 6 7 8 2 कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 विथ जी इज इक्वल टू 5 4 5 4 6 3 7 4 8 2 6 3 7 4 8 2, इस तरह से, ठीक है। देखिए दो सेट है, फिर वही सिचुएशन है। इस तरह के क्वेश्चन में बेझिझक आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको क्या है ना कि क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। 1 2 सबसे इजी वे है ये सॉल्व करने के। ये आपका जी एक फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला क्या कर रहा है, 5 का किससे रिलेट कर रहा है, 4 से, 6 किससे है, 3 से, 7 किससे है, फिर 4 से, और 8 किससे है, 2 से। सबसे पहली बात हमको क्या निकालना था, इसका इन्वर्स। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ये जो 4 है आपका क्या है, इसके दो एलिमेंट के लिए सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए फटाक से फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन, मेनी वन। इसलिए ये फंक्शन क्या है आपका, क्या है, इन्वर्स नहीं होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका मेनी वन हो गया, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा बात देखिए,
इसको आप लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं? एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन, देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन। सेकेंड में बात देख लीजिए, यहाँ पे ये पे क्या है आपका रेंज, ये वाला पार्ट है और ये वाला पूरा पार्ट कोडोमेन है। तो यहाँ क्या है? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये चीज भी दिया हुआ है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब फंक्शन जो क्या होगा? मेनी वन इंटू हो जाएगा। मेनी वन इंटू, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो फंक्शन क्या होता है? इंटू होता है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और इंटू के लिए क्या होना चाहिए? रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन और इंटू, मतलब ये ना तो सर्जेक्टिव है ना इंजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, और जब बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर इसका क्या है? इनवर्स नहीं निकलेगा इजिली। डेट्स ऑल। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इसका थर्ड पार्ट में आते हैं, 5 का थर्ड पार्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़ें और क्या है ना कि अपने फ्रेंड लोग को भी बताएं, समझे कि नहीं? उससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ाने में कि स्टूडेंट्स हैं, अच्छा खासा स्टूडेंट जब पढ़ेंगे। चलिए थर्ड पार्ट में क्या है, क्या कह रहा है? एच सच डेट 2 3 4 5 2 3 4 5 2 7 9 11 13 2 7 9 11 13 विथ h इज इक्वल टू कितना? 2 7 3 9 2 7 3 9 4 11 5 13। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से 2 सेट बना लेते हैं। क्या है? 2 3 4 5 7 9 11 13। ये आपका एक एच फंक्शन है, एच फंक्शन से दोनों जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आप साफ देख सकते हैं 2 7 से जुड़ा है, 3 9 से जुड़ा है, 4 11 से, 5 13 से। ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये फंक्शन तो सबसे पहला बात 1 1 है, क्योंकि x का एक एलिमेंट के लिए y में एक ही वैल्यू है 1 1। और उसके बाद क्या है? यहाँ पे कोडोमेन रेंज इज इक्वल टू क्या है? कोडोमेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है। इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या हो गया? बाइजेक्टिव है। और जब बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या है? इसका इनवर्स होगा। जब बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या है? इसका इनवर्स होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सिंस h इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर h इज इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ रहे हैं ना? बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को बनाइए, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में, ठीक है, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें तो ऐसा भी तो लगना चाहिए कि अदर स्टूडेंट से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका अलग है, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट थिंकिंग के साथ आए हैं एग्जाम देने के लिए। तो उससे क्या होता है ना कि अगर टीचर आपका चेक करने वाले अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, तो वो आपको मार्क्स अच्छे से देंगे बेझिझक। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि हम ये क्या आप लिटरेचर थोड़ी ना लिख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स, यहाँ पे आप कई तरह से सोच सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई ट्रांसलेशन एक होता है, राम आम खाता है तो बस उसका ट्रांसलेशन जो है वही लिख के आएंगे, याद करके आएंगे, समझे? वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, समझ रहे नहीं? यहाँ तरीका ढूंढा जाता है। तो क्या है ना कि आप
हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक का। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सो डेट एफ सच डेट -1 to 1, इस तरह से -1 to 1 to r मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, x बाय एक्स प्लस टू। तो क्या है, इज 1 1, ये भी दे दिया कि एफ एक्स इतना इज क्या है 1 1, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो इसका क्या इनवर्स निकालना है, फाइंड इनवर्स एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स सच डेट क्या है आपका, एफ इनवर्स सच डेट -1 अच्छा, इनवर्स फंक्शन सच डेट क्या है, रेंज ऑफ एफ टू -1 to 1। क्या आपका एफ इनवर्स ऐसा आएगा, बुक में दिया हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ सच डेट -1 to n टू, यहाँ पे क्या है देखिए, आपको ये आर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको इनवर्स उसी का निकालना है जो कि रेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है इनवर्स हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का होता है, ठीक है। तो आप इतना सोच लीजिए, यहाँ पे क्या आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कोडोमेन है, इसीलिए इस फंक्शन में ऐसा लिख दिया है कि रेंज ऑफ एफ, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो आपका कोडोमेन जो है वो आपका रेंज के बराबर नहीं है। तो आपका जो एक्चुअल में रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा, आपको उसी रेंज में निकालना है मात्र इनवर्स, समझ रहे हैं ना। तो फिर अगर इसका रेंज हम ले लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से फंक्शन देख लीजिए आप, एफ सच डेट -1 to 1 टू रेंज ऑफ एफ, इसका हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, इसी का इनवर्स निकालना है, समझ रहे हैं ना, इसी का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला बात देखिए, यहाँ पे हमको एक बात तो दे दिया, रेंज ऑफ एफ, बिना कोई डाउट। जब हमको रेंज में निकालना है फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। ये आर नहीं लेना है हमको लेना क्या है, रेंज लेना है, सिर्फ इसका रेंज लेना है। और रेंज हमको निकालने का कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, रेंज निकालने का हमको कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको रेंज निकालने का कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। तो ये रेंज ऑफ एफ है, ठीक है। अब देखिए रेंज ऑफ एफ है, पहले से ही हमको दिया हुआ है फंक्शन क्या, 1 1 हमको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज 1 1, ठीक है। जब हमारा एफ ऑफ एक्स 1 1 है और रेंज भी हमारा कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। सोचिए, ऐसा नहीं कि हम उलझ गए कि रेंज निकालना, नहीं, रेंज निकालना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे निकाल के, रेंज पूछ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिख दिया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन सच एफ सच डेट -1 to 1 टू रेंज ऑफ एफ, फंक्शन यही है, बस यहाँ पे कोडोमेन आर था और यहाँ पे रेंज ले लिया। जब कोडोमेन था इसका मतलब हमको रेंज नहीं पता था, और जब कोडोमेन में रेंज था, आप खुद देख सकते हैं इसका रेंज में क्या नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, इसका रेंज में क्या नहीं आएगा है? आप देख लीजिए, -1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा वैल्यू, जैसा ऐसा वैल्यू आएगा, -1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 -1 +2,
कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1, दूसरा क्या है 1, तो 1/1 + 2 तो क्या हो जाएगा 1/3। तो इसका रेंज कहाँ से आएगा, -1 से 1/3 आ जाएगा रेंज, समझ रहे ना, यही आपका रेंज है। तो रेंज निकालने का जो, और यहाँ पे क्या दिया होता है, कोडोमेन में पूरा रियल नंबर दे दिया है, तो वो भी तो नहीं लेना है हमको, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या काम करेंगे, बस उतना ही जितना कि हमको आवश्यकता है, हम उतना ही काम करेंगे जितना कि हमको आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना। तो हमारा पता चल गया कि f इज 11/2 डेट इज बाइजेक्टिव, 1 इज ऑलरेडी गिवन एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ f हो गया। जब रेंज ऑफ, ये पार्ट क्या होता है कोडोमेन का होता है, यहाँ पे रेंज ऑफ f दिया हुआ है कोडोमेन में, इसका मतलब क्या हो गया 1/2, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए, अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, देख लीजिए f ऑफ x को y मान लिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/x + 2, ठीक है। अब देखिए y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा y(x), x को इधर ले आ जाइए, -x इज इक्वल टू -2y हो गया, ठीक है। अब देखिए x कॉमन ले लिए तो y -1 हो गया इज इक्वल टू -2y। अब इधर आ जाइए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -2y बाय y -1। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2y डिवाइडेड बाय 1 - y लिख सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए नीचे से, ठीक है। अब देखिए इसको रिप्लेस करेंगे x को y से, ठीक है, y को x से और x को y से, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 - x। ये हो गया आपका इन्वर्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इन्वर्स x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आप यहाँ से क्या है, आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा आप इसका कोडोमेन डोमेन कुछ भी, लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ रेंज क्या दिया, इस इन्वर्स के लिए रेंज क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका, सॉरी ये वाला पार्ट आपका डोमेन हो जाएगा, समझ, उसमें आपको नहीं फंसना है, आपको क्या इन्वर्स निकालना था। तो ये हमारा क्या है इन्वर्स निकल गया, यहाँ से सॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना। एनी डाउट, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो समझने में, बनाने में, तो आप बेहिचक क्या है ना कि कमेंट में लिखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम आपको वहाँ पे दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही था आपका, अब क्या है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्या है, कंसीडर f such that R2R, ठीक है, f such that R2R given by f of x is equal to 4x plus 3 so that f is invertible। हमको शो करना है कि f जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, so that f is invertible, और क्या करना है फाइंड f इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है,
ठीक है, पहला क्या कर रहा है, हमको शो करना है कि ये फंक्शन क्या इन्वर्टिबल है। दूसरा क्या है कि हमको ये करना है कि ये फाइंड इसका एफ इनवर्स निकालना है। देखिए क्या फंक्शन क्या है, एफ सच डेट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। तो कुछ नहीं, हमको क्या देखना है, ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है नहीं। अगर 1 1 ऑन टू होगा इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, समझ रहे हैं ना। अगर 1 1 ऑन टू है इसका मतलब क्या, फंक्शन इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक तरीका क्या है, 1 1 तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। x इज इक्वल टू अगर y हो जाए इसका मतलब क्या है, 1 1 है। मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिए एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y ले लिए, ठीक है, मान लीजिए। या फिर आप x1 ले लीजिए और एक ले लीजिए x2 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, दो वैल्यू ले लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 of x1 + 3 इज इक्वल टू 4 of x2 + 3। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2। ठीक है, अब 4 4 कैंसिल, इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। आपको याद होगा कि हम डेफिनेशन में पढ़ाए थे। ठीक है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, इसका मतलब क्या है, x1 और इज इक्वल टू x2 है। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या, अगर ये x1 x2 के इक्वल नहीं आता इसका मतलब क्या होता है, ये मेनी वन होता है। लेकिन अगर x1 x2 के इक्वल आ गया इसका मतलब क्या, फंक्शन 1 1 है। देयरफॉर f इज 1 1। इतना दिखाना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए ऑन टू के लिए क्या करना है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब इसका रेंज आप निकाल दीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज कितना हो जाएगा आपका, क्या डोमेन तो आर है, डोमेन ऑलरेडी दिया हुआ है यार, इसका मतलब आप कुछ भी लीजिए। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x + 3। अब इसमें क्या लिख लीजिए आप, आपको ये पता रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होता है, हमेशा आर होता है। रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होता है, हमेशा आर होता है। ठीक है, लीनियर फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, लीनियर पोलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको क्या -∞ से -∞ से इन्फिनिटी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, -∞ में आप 4 गुना कीजिए, बाय घटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या आ जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी ही आएगा, इसका क्या आर हो गया। ठीक है, आर हो गया, हमारा कोडोमेन भी आर था। देयरफॉर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देयरफॉर क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, मतलब कि 1 1 ऑन टू। देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। देख रहे हैं ना एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है आपका। देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। जब हमको पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, तो अब लगे हाथ इसका मतलब इन्वर्स भी निकाल ही देते हैं। ठीक है, लगे हाथ क्या है, इसका इन्वर्स भी निकाल ही देते हैं। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। ठीक है, रफ कर रहे हैं। बाइजेक्टिव तो प्रूव हो गया, अब क्या है, हमको इसका इन्वर्स निकाल देना है। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बताए थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x + 3। इसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू, इसको इधर लाइए, 4x को इधर लाइए, ये -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y + 3। ठीक है, -y + 3, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 3। ठीक है, y - 3। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे x को y से रिप्लेस कीजिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया आपका f इनवर्स, ये हो गया क्या आपका f इनवर्स। देयरफॉर f इनवर्स इज इक्वल टू दिस।
समझ रहे ना। ये हो गया आपका एफ इनवर्स। क्या लिखेंगे इसको, एफ इनवर्स सच डेट आर टू आर, जहाँ पे एफ इनवर्स एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स क्या है, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, डेट्स इट। ये हो गया आपका। क्या क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंसिडर एफ सच डेट आर टू कंसिडर एफ सच डेट आर प्लस है, ठीक है, आर प्लस 2 4 टू इन्फिनिटी, क्या है 4 टू इन्फिनिटी, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद क्या, सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल, सॉरी, सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ गिवन, हाँ कह क्या रहा है इसमें कि हमको शो करना है कि सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल with the inverse of f inverse, इधर लिखते हैं इनवर्स ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 टू y माइनस 4, ठीक है। वेयर आर प्लस, जहाँ पे आर प्लस क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर रियल नंबर से, ठीक है। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन समझना है पहले। आपका क्या, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्या करना कर रहा है कि आपका आर प्लस डोमेन है, मतलब नॉन निगेटिव, और क्या है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है, 4 से इन्फिनिटी तक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल विथ द इनवर्स ऑफ इतना। सबसे पहला बात इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। आप देख सकते हैं इसका रेंज क्या होगा, आप इसके लिए आप रेंज देख सकते हैं। हम देख लेते हैं ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, और यहाँ पे क्या दिया है डोमेन में कि आर प्लस है, ठीक है, आर प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर प्लस लेने का मतलब क्या है, आपको हम एक सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ, समझे कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये ग्राफ शिफ्ट करेगा, समझ रहे हैं ना, एक्स 0 होगा तो वाई 4 होगा, मतलब कि यहाँ पे ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इस तरह से, समझे कि नहीं। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, मतलब कि नॉन निगेटिव। तो निगेटिव इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होती है। ये वाला पार्ट को हम क्या रफ कर देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं। तो अब देखिए ये इधर वाला पार्ट, इसको हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही बार कट कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। या फिर एक और मेथड ले सकते हैं, लेट 2 नंबर x1 x2 ले लीजिए आप, ठीक है, नॉन निगेटिव, लेकिन वहाँ लिख दीजिएगा x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रेंज देखते हैं अगर कोडोमेन के बराबर आता है या नहीं, ठीक है।
ये तो हो गया 1 1 हो गया। अब इसका रेंज निकालते हैं। देखिए r प्लस है, अब x है, y इज इक्वल टू क्या है x, तो r प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 यार, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही होगा, तो ये फिर से कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से इन्फिनिटी प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना। ये हो गया हमारा रेंज ऑफ एफ। अब देखिए ये रेंज बराबर क्या, कोडोमेन है, तो रेंज ऑफ फंक्शन बराबर क्या है, कोडोमेन, ठीक है। इसलिए फंक्शन क्या होगा, एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू 1 1 ऑन टू। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, हमको ये तो पता चल गया। अब इसका इन्वर्स भी निकाल ही लेते हैं, लगे हाथ तो, ठीक है, इन्वर्स भी निकाल ही लेते हैं। चलिए इधर हम रफ कर रहे हैं ये वाला पार्ट। देखिए क्या y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इधर ले आइए, y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 4। निगेटिव पार्ट लेना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। एफ इनवर्स क्या दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे हमको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको y में ही दे दिया है, ठीक है, तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन y में, इसलिए फंक्शन में हम y लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, ठीक है, एक्स एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब ये आ गया और वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए अगर ये चीज इसका इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है, ये भी इसका इन्वर्स है, मतलब अगर ये इसका इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है, ये भी इसका इन्वर्स है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, आपको एक चीज पता होगा कि अगर स्क्वायरिंग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस दोनों आएगा। लेकिन माइनस वाला पार्ट को हम मतलब हटा देंगे, क्योंकि हमारे डोमेन में क्या, इसका डोमेन मतलब इसका रेंज, समझ रहे हैं ना, इसका डोमेन मतलब इसका रेंज, लेकिन हमारा रेंज मतलब हमारा यहाँ जो है रेंज में क्या है, आर प्लस है, समझ रहे, आर प्लस है, मतलब ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या, माइनस अगर ये आ गया, इसका मतलब क्या, निगेटिव आ गया, समझ रहे हैं ना, निगेटिव आ गया। और जब निगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, निगेटिव आ गया इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट को हम हटा देते हैं, इसलिए क्या हो गया, माइनस वाला पार्ट, माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4 इज क्या हो जाए, एक्सक्लूडेड या फिर रिजेक्टेड, सिंस आवर रेंज इज पॉजिटिव, सिंस आवर रेंज इज आर प्लस, देयरफॉर दिस इज एक्सक्लूडेड। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स ये है, ठीक है, इफ एफ इनवर्स वाई इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स वाई। यही तो हमको दिखाना था, यही तो हमको दिखाना था, समझ रहे हो ना, यही तो हमको दिखाना था। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज, since f of x has inverse as f inverse y, therefore f inverse y has inverse as f of x, समझ, सेम बात है। तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कंसीडर एफ सच डेट, कंसीडर एफ सच डेट आर टू 5 -5 to infinity given by f of x is equal to, given by f of x is equal to 9x square plus 6x plus -5 so that f is invertible, so that f is invertible with f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1 divided by 3। ये हो गया आपका f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। चलिए इसको देखते हैं। एक जगह आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है कि देखिए अगर यहाँ पे f इनवर्स y दिया हुआ है तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, y में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x रहेगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, x में आएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर x में है इनपुट तो आउटपुट x में आएगा, अगर इनपुट y में है तो आउटपुट y में आएगा। ऐसा नहीं कि सर ये आप f इनवर्स x निकाल देते हैं यहाँ तो f इनवर्स y, नहीं, आप यहाँ पे f इनवर्स x z y कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो यहाँ लिखिएगा वही आपको इसके अंदर भी डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, कंसीडर f सच डेट, यहाँ पे फंक्शन देखते हैं। ठीक है, f ऑफ x क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। ठीक है, सो डेट f इज इन्वर्टिबल विथ इतना। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको देखेंगे, क्या देखेंगे कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं, उसके बाद ही तो इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देखिए इसका क्या हम निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, डोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या है, इस तरह से लिख दीजिए, एफ ऑफ डोमेन ऑफ क्या है, आर है। तो इसका रेंज क्या होगा, क्वेश्चन है इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो रेंज समझ रहे हैं ना, अगर आर इसका डोमेन है तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इस तरह से। देखिए क्या है ये, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्वाड्रेटिक का हम रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम पहले क्या है, एक पार्ट को क्वाड्रेटिक में तोड़ देते हैं, समझे कि नहीं। ये क्या आपका 9x स्क्वायर है तो इसको हम क्या 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको ध्यान दीजिएगा, इसको एक तो 2 तो आना ही है, 2 तो आना ही है, और एक 3x आना है, 3x 6x हो गया, और एक 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर +1 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। और यहाँ अगर 1 लिए हैं तो एक -1 भी लेना पड़ेगा, और एक -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इधर ध्यान दीजिएगा -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6, इस तरह से आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज कितना है, ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज कितना है, इसका डोमेन में x का वैल्यू कितना है, r है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी +1, ठीक है, का स्क्वायर -6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का आपका क्या, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए बात बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी
+1 का स्क्वायर -6 इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए और ये कीजिए तो क्या हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। +1 -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 और -6 -5। अब -5 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 से इन्फिनिटी। ये क्या आ गया आपका रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब जितना रेंज आया वही हमारा कोडोमेन में है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो हमको यही तो दिखाना था, इन्वर्टिबल विथ इतना। अब हमको देखना है कि इसका इन्वर्स इतना आ रहा है कि नहीं। ये तो हमको पता चल गया कि रेंज ऑफ फिजिकल टू कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमको देखना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। तो देखिए यहीं से आपको y को इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे, आपका यहाँ तक एकदम एग्जैक्ट है। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से हम चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या है 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। अब इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा y + 6 हो जाएगा, y + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायरिंग कीजिए, अति रूट लाइए इधर, तो ये क्या हो जाएगा √y + 6 इज इक्वल टू 3x + 1, ठीक है। √y + 6 इज इक्वल टू 3x + 1, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा √y + 6 - 1 डिवाइडेड बाय ये x 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x, ठीक है। x इज इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए क्या यही चीज़ है क्या हमारा यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे, अब देखिए एक बात और बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या हम माइनस वाला पार्ट क्यों नहीं लिए, माइनस वाला पार्ट हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि y का वैल्यू हमारा क्या -5 से इन्फिनिटी है, -5 से इन्फिनिटी है। अगर हम y ले लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। अगर हम y इसको अगर निगेटिव ले लेंगे, ये क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, x का क्या है, x क्या है रियल नंबर है। और रियल नंबर कब आएगा, जब हमारा y क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं ना, y पॉजिटिव। और ये क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये है। ये सब आपको डोमेन रेंज से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। प्लस वाला ही पार्ट ले रहे हैं, निगेटिव वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट लेंगे तो आप देखिए इधर भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, तो सिर्फ निगेटिव ही हमारा रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं ना। सिर्फ क्या आएगा हमारा निगेटिव ही रिजल्ट में आएगा, इसलिए हम निगेटिव वाला पार्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √y + 6 - 1 डिवाइडेड बाय 3। यही तो दिखाना था, सो डेट f इज इन्वर्टिबल विथ इतना। अब देखिए इसी का तो इन्वर्स निकला है ना, इसी का तो इन्वर्स निकला है ना, वो समझ रहे हैं ना, इसी का इन्वर्स निकला है वो, ठीक है। अब इसी का अगर इन्वर्स है वो, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। इसी का इन्वर्स है ना, देयर ये प्रूव्ड हो गया। इसको नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन में क्या ना, एक मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे R+, ठीक है। यहाँ पे क्या है R+ है, और जब अगर R+ है तो क्या होना चाहिए, अब देखिए इन्वर्स का रेंज होगा ये, समझ। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को इंक्लूड किया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या है सिर्फ पॉजिटिव वाला ही पार्ट चाहिए था, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे हम ये भी निगेटिव ले लिए और ये भी ऑलरेडी निगेटिव है, समझ रहे हैं, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि सारा निगेटिव हो गया। और जब निगेटिव हो गया तो हमारा वो इंक्लूड ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए उसको हम वहाँ से डिस्क्वालीफाई किए। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप, ये क्या है 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। क्या है 0 से इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी,
समझ रहे हैं ना, 1 से इन्फिनिटी स्क्वायर के बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे -5 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टेन में क्या कह रहा है, लेट एफ सच डेट एक्स टू वाई बी एन आर इन्वर्टिबल फंक्शन सो डेट एफ हैज यूनिक। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 10 एफ सच डेट एक्स टू वाई बी इन्वर्टिबल, ये तो डेफिनेशन ही है। अगर एफ क्या है, आपका एक फंक्शन है जो कि इन्वर्टिबल है, तो उसका जो एक फंक्शन इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ये कोई आपका एग्जाम में पूछने वाला भी क्वेश्चन नहीं, इसलिए इसको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है इस वजह से इसको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपका है नहीं वैसा कुछ। ठीक है, इसमें वैसा कुछ है नहीं। दूसरा 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर क्या है आपका, कंसीडर, एक फंक्शन है, कंसीडर एफ सच डेट 1 2 3 टू ABC, ठीक है, गिवन बाय F1 इज इक्वल टू A, F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C, F3 इज इक्वल टू C। फाइंड F इनवर्स, find F inverse, find and so that F inverse of F inverse, so that F inverse of inverse is equal to F। देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, इसको भी डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन है आपका क्या है, 1 2 3 ABC। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन, इस तरह से जुड़ा हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी है। फाइंड एफ इनवर्स, क्या है एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये था एफ और ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1 1 1 2 है, फंक्शन क्या है 1 1 1 2 है, 1 1 1 2, बिना कोई डाउट के बाइजेक्टिव। ठीक है, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इधर नीचे लिख रहे हैं हम। ठीक है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का ए लेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, बी लेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, सी लेंगे तो वैल्यू 3 आएगा, इसी तरह से आएगा। ठीक है, अब सो डेट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। अब क्या करना है हमको, दिखाना है, ये तो आपका इनवर्स निकल गया इसका, अब क्या दिखाना है कि अब इसका इनवर्स जो है एफ इनवर्स का इनवर्स। अब देखिए, अब ये देखिए ये फंक्शन आपका एफ इनवर्स है, अब ये फंक्शन जो बनेगा यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स होगा। समझे, जैसे एफ का इनवर्स इधर से हुआ, फिर अब इसका इनवर्स ऊपर से जाएगा, मतलब क्या एफ ही हमारा एफ इनवर्स का इनवर्स है। तो एफ इनवर्स, देखिए एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या बनेगा हमारा, फिर से क्या बन जाएगा, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, इस तरह से बनेगा। इससे हमको पता चला कि एफ इनवर्स, और यहाँ पे क्या एफ का भी वैल्यू क्या था, एफ का भी वैल्यू क्या था, चलिए एफ का भी वैल्यू यहाँ लिख ही देते हैं। एफ का वैल्यू क्या था, 1a 2b और 3c।
अब ध्यान दीजिएगा एफ का जो वैल्यू है वही एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का है, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ हो गया। देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ प्रूव्ड। बस इतना ही करना था, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है, लेट एफ सच डेट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो डेट एफ इनवर्स इज एफ, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, डेट इज एफ। तो यही चीज़ है, यही चीज़ है, आप इस तरह से भी एग्जाम्पल लेके उसमें शो कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको कोई वो क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता है नहीं, और वो आपसे पूछने भी नहीं जा रहा है एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो उस क्वेश्चन को छोड़ के अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, तो उसको बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, यही चीज़ है बस, और क्या। हम देखिए स्मार्टली काम करना चाहिए ना। आप देखिए कोई भी चीज़ को अगर प्रूव भी करना है तो उसमें क्या आप एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, वो आपको डेफिनेशन चेक कर रहा है आपसे, समझ रहे हैं ना। आपसे सिर्फ देख रहा है कि आपको डेफिनेशन याद है या नहीं, इन्वर्टिबल फंक्शन का आपको डेफिनेशन याद है या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर कोई एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स, और फिर एफ इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स लेंगे तो फिर से वही एफ ही आएगा, सिंपल। वो तो गोल गोल घूमते रहेगा, एफ का इन्वर्स हो जाएगा एफ इन्वर्स, फिर एफ इन्वर्स का इन्वर्स एफ होगा, फिर इस तरह से चलते रहेगा, वही चीज़ है, वही दिखा रहा है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, if f such that r to r given by f of f such that r to r given by f of x is equal to क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब, देन एफ ओ एफ एक्स इज, तो क्या निकालना है, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे हम, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ओ एफ निकालना है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। तो डाल दीजिए यहाँ पे, एफ ऑफ एफ एक्स में क्या डालिएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3, ठीक है। अब इसी को क्या डालिए, अब इसमें पुट कीजिए, 3 माइनस, अब इसको क्या है यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर, ये था आपका 1/3। अब इसका पूरा में पावर कितना है, 3 है, अब इसका पूरा पावर क्या है, 1/3, यही ना है, यही चीज़ है, समझ रहे हैं। अब देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब बचा का पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, कितना बचा है, एक्स क्यूब का पावर 1/3 कट गया, तो कितना बचा, एक्स बचा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, समझ रहे हैं ना, एक्स हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। जब हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो फिर क्या है ना कि आपका हम धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग, तो क्या आपका जब एग्ज़ाम टाइम में बचेगा, आपका 1 मंथ बचेगा, 2 मंथ बचेगा, तो क्या आपको एक सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम क्या यहाँ पे आपको हम रिवाइज कराएंगे, और फिर नया क्वेश्चन भी उसमें दिखाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारा चीज़ का क्या हमने सोच कर रखा है। तो फिर आप लोग क्या सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें और अपने करीबी अपने दोस्त लोग को भी बताएं, ठीक है, ताकि चलता रहे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या है, लेट एफ सच डेट आर टू, क्या है, एफ सच डेट आर -4/3,
r माइनस 4/3 सॉरी -4/3 ठीक है। 2r बी इज ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 द इनवर्स ऑफ f इज द रेंज f। तो क्या आपका इनवर्स निकालना है, सीधा सीधी देखिए आप क्या आपका आपका इनवर्स निकालना है इसमें कि क्या है आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है उसका g एक फंक्शन है उसका रेंज में आपका इसका रेंज है f का रेंज उसका डोमेन है और उसका डोमेन इसका रेंज है ठीक है। तो आपको बस यही निकालना है, मतलब ये क्या है आपका रेंज जो है ये क्या है आपका उस फंक्शन का, वैसे इसका कोड डोमेन है लेकिन इस फंक्शन को क्या पहले ऐसा बनाया गया कि इस कोड डोमेन को रेंज के बराबर किया गया, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले क्या किया इसका रेंज निकाल के यहाँ पे पुट किया, उसके बाद फिर उसका बाइजेक्टिव बना के उसका इन्वर्स निकाल रहा है, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन में सारा चीज़ दिया हुआ है इसलिए हम सिर्फ इसका इन्वर्स निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या है 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 ठीक है। अब इसको इधर ले आइए तो y क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 4x को इधर लाइए 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y हो जाएगा ठीक है। अगर हम क्या लिख सकते हैं अब इसको y यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4y हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3y माइनस 4 ठीक है। देखिए तो ऑप्शन में है क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y। देख लीजिए ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन बी है आपका। तो क्या हो जाएगा g ऑफ y इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y। यही हो गया आपका इनवर्स ऑप्शन बी। कंप्लीटेड रिलेशन एंड फंक्शन ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीटेड। अब क्या है कि आपको इसका हम सारा एक्सरसाइज मिसलेनियस बचता है, मिसलेनियस में अगर आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी हम एक्सरसाइज करवा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि उससे आपको क्वेश्चन पूछने वाला है CBSE या बिहार बोर्ड कोई उससे पूछता नहीं है क्वेश्चन ठीक है। तो है क्या कि हमने आपका कंप्लीट करा दिया रिलेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कोई अच्छा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ा सकते हैं ठीक है। तो उसके पहले क्या है आप थोड़ा सा हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी लोग जानें इसके बारे में, और भी लोग पढ़ सकें यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा सेटअप लगा के रखा है बच्चों के लिए समझाने के लिए। अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप भी हमको इस मेहनत के बदले में कुछ सपोर्ट दें, सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम आते हैं नए चैप्टर के साथ अगले दिन। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।